क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ये भी 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। और करेंगे कैसे और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये सब समझते हैं। अ कोनिकल वेसल विद द बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ये कोई कोनिकल वेसल है, ठीक है, इस तरीके से। इसकी हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट, ये हाइट दी हुई है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और बेस कितना है, रेडियस कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इस फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा ये पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, दिस वाटर इज एम्पिटाइड, मतलब खाली कर रहा है, किसमें, और सिलेंड्रिकल वेसल में। कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब इसको इस तरीके से ये खाली कर रहा है सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है, मतलब इस पूरे इसके पानी को पूरे इसमें ऐसे खाली कर रहा है। और इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर विच विल बी द राइज, मतलब ये कह रहा है कि मान लो जब इसका पानी इसके अंदर डालेंगे तो वो पानी कुछ ऐसे भरेगा ना इसके अंदर, तो वो कितनी हाइट तक, मतलब ये कितनी हाइट तक पानी भरेगा, मतलब ये एच पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने पढ़ा था एक वो कि लिक्विड को जिस शेप में डालो ये उसका शेप ले लेता है, मतलब अल्टीमेट क्या है, ये कोन है, कोन से इसमें डाला तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम अगर मैं सिलेंडर के इक्वल रख दूं तो वहां से एच निकाल लूं, सिंपल सा है, यही करना था। तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रहा, पाई कितना है 22/7, आर कितना रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच दिया है 24। तो इसको फिर से खोल के लिख लेते हैं 22/7 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24, ठीक है। काटा पीटी नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते बताता हूँ। इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम। उसी तरीके से अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों के आर और एच अलग अलग रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पाई क्या रख सकते हैं 22/7 इंटू आर कितना है, उसका दिया हुआ है आर 10, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एच, ये एच हमें निकालनी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कैपिटल एच। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, क्यों, दोनों वॉल्यूम है तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, ये लिखा 22/7 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एच। अब देखो कट क्या रहा है, पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो ध्यान से 22/7 से 22/7 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो इसे इस 3 से ये कट गया, कितनी बारी में 8 3 या 24। अब क्या क्या कट रहा है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 8, और ये दोनों 10 कहाँ जाएंगे डिवाइड में, तो अल्टीमेट कितना आ गया 10 इंटू 10 और इक्वल टू एच। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा, उसी तरीके से 5 1 जा और 5 2 जा, तो अल्टीमेट क्या बच गया 8/2 2 इंटू 2 इक्वल टू एच। तो यहाँ से मेरा एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब जब इस कोन के अंदर, इस कोनिकल शेप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उस वाटर को इस सिलेंडर में खाली करेंगे तो वो 2 मीटर की हाइट तक चढ़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया आपको कितने अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में कर लिया। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।